हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम है बिदर्शन हजारिका जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2020 की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। 21st राउंड की गेम है, आई थिंक लास्ट राउंड की गेम है। यहाँ नेपोम्नियात्सी वर्सेस डेनियल डुबो, सिसिलियन को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है, या मैं कहूँ यान नेपोम्नियात्सी की कितने बड़े बड़े ब्लंडर यहाँ इस गेम में रहे, वो इस गेम में शायद देखने को मिलेंगे। यान ने यहाँ शुरू किया E4 के साथ, सिसिलियन यहाँ डेनियल डुबोव ने खेला C5, नाइट F3, देन E6, D4, C takes D4, knight takes D4, knight F6, knight C3, knight C6, knight at B goes to B5। और नाइट के B5 स्क्वायर पर आने के बाद क्या सिचुएशन बनती है देखते हैं। बिशप आया C5 स्क्वायर पर, मुझे ऐसा लगता है कि बिशप F4 कुड बी एन ऑप्शन, लेकिन ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहने वाला। यहाँ थ्रेट होगी फॉक लगाने की, लेकिन यहाँ पर ब्लैक चाहे तो अपने इस ई पॉन को आगे पुश करके वापस बिशप पर अटैक बना सकता है, या फिर यहीं से कैसल कर ले। दोनों ही सूरतों में ब्लैक के लिए ठीक रहने वाली है। लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपने एक नाइट से एक चेक दी। किंग गया E7 स्क्वायर पर, कम से कम ब्लैक अब कैसल तो नहीं करने वाला है। फिर हुआ बिशप F4, नाइट पर अपने डिफेंस करवाया, या फिर मैं कहूंगा कि यहाँ इस ई पॉन को आगे पुश करने के लिए प्रोवोक करवाया यान नेपोम्नियात्सी ने। डेनियल डुबोव ने वही किया, E5 बिशप पर अटैक बना, लेकिन उससे पहले कि व्हाइट अपने इस बिशप को बचे, उन्होंने यहाँ अपने नाइट को मूव किया, यानी कि नाइट को बचाया F5 स्क्वायर पर, वो भी एक चेक के साथ। किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G5, नाइट कुछ देर के लिए पिन हुआ है। बिशप B4, नाइट पिन किया यहाँ, तो बिशप C4, यहाँ व्हाइट ने अपने नाइट को पहले निकाला। F7 पॉन पर टारगेट लगता हुआ नजर आ रहा है। D5, इसीलिए पहले डेनियल ने किया। बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, देन हुआ बिशप टेक्स D5। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर बिशप टेक्स D5 ना करके क्वीन टेक्स D5 की ऑप्शन बुरी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ डायरेक्टली इस F7 पॉन पर कुछ अटैक्स बनते, माइट भी बिशप डेवलप होकर थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता था। खैर, यहाँ पर पहले खेला गया बिशप टेक्स D5, बिशप टेक्स F5, नाइट एलिमिनेट हुआ, E टेक्स F5। पॉन तो ब्लैक को फाइनली मिल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले रुक D8। यहाँ डेनियल डुबोव ने इस बिशप को फिलहाल थोड़ी देर के लिए पिन कर दिया है। तो A3, डार्क स्क्वाड बिशप पर अटैक है। बिशप गया A5 स्क्वायर पर, देन B4, दोबारा उसी बिशप पर अटैक। ये बिशप पहुंचा B6 स्क्वायर पर, देन अब यहाँ व्हाइट ने कैसल किया बिशप D4। और फ्रेंड्स, ये मूव काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ नाइट पर अटैक है। डेनियल डुबोव ने बिशप को भी अपने ट्रैप में ले लिया है। तो अब यहाँ नेपोम्नियात्सी के सामने प्रॉब्लम है कि वो नाइट बचाए या बिशप, या फिर कहीं गलती से अपना रुक ना गवा बैठे। यहाँ पर व्हाइट ने पहले किया नाइट E4 और क्वीन पर अटैक बनाया। चलिए, नाइट तो कम से कम बच गया, एक पीस बचा। क्वीन टेक्स F5 और फिर हुआ बिशप टेक्स C6। अब बचाया यहाँ पर बिशप। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्लैक के पास मौका है यहाँ इस रुक को लेने का, तो आप यहाँ गलत हैं। बिशप टेक्स A1 का मतलब होगा यहाँ पर चेकमेट करवाना, बिकॉज ऑफ क्वीन टेक्स D8 चेक, और ये मेट होगी क्योंकि रुक अनडिफेंडेड रखा हुआ है। तो यहाँ बिशप कम से कम ब्लैक का पिन है, बी टेक्स C6, इसीलिए यहाँ डेनियल डुबोव को करना ही पड़ा। और इस पॉइंट पर यहाँ नेपोम्नियात्सी से इस गेम में सबसे बड़ी गलती हुई, उन्होंने अपनी क्वीन को D3 स्क्वायर पर ले जाकर अपने नाइट पर डिफेंस रखना चाहिए था। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ से ब्लैक ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो एक डिस्कवर्ड चेक बनाने की थ्रेट देगा। बिशप टेक्स F2 चेक होगा, नो इश्यूज। यहाँ पर व्हाइट आराम से रुक टेक्स F2 कर सकता है, वापस क्वीन पर अटैक बनेगा, और क्वीन एक्सचेंज का एक सिंपल मेथड अप्लाई हो सकता है। क्वीन टेक्स F2 चेक होगा, नाइट टेक्स F2 एंड ऑल इज वेल। रुक टेक्स क्वीन के बाद नाइट टेक्स क्वीन इधर, या फिर डी से पॉन से यहाँ पॉन एक्सचेंज कंप्लीट किया जा सकता है, यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ नेपोम्नियात्सी की गेम में हुआ, क्वीन टेक्स D2। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। शायद टाइम का प्रेशर जरूर रहा होगा 100%, तभी इतना बड़ा ब्लंडर उनसे हुआ है। क्वीन टेक्स C4, नाइट यहाँ फ्री में गंवाना पड़ा आखिरकार ब्लैक को। अटैक गोज टू E1। चलिए, अपने फिलहाल रुक को तो बचा ही लिया है। क्वीन गई F5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक था, देन हुआ A4 H5। और मेरे ख्याल से तो ये पॉन एक कदम और आगे पुश हो सकता था। उसके बाद जरूर यहाँ सी पॉन को आगे पुश करने के बाद इस बिशप पर अटैक बनाने की कोशिश की जा सकती थी, या बिशप को ट्रैप करने की कोशिश की जा सकती थी। लेकिन हुआ कि पहले खेला गया C3।
C3 होने के बाद ये बिशप B6 स्क्वायर पर पहुंचा और रुक पर डिफेंस हो गया। क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, क्वीन को हटाना पड़ेगा। देन हुआ H4 और यहाँ डेनियल डुबोव ने अपने H पॉन को इतना आगे पहुंचा दिया है कि व्हाइट की गेम प्रॉब्लमेटिक रहने वाली है। A5 बिशप पर अटैक बना, बिशप गया C7 स्क्वायर पर। वैसे तो एक कंप्लीट पीस डाउन होने के बाद खिलाड़ी प्रेशर में तो रहता ही है, लेकिन फिर भी अगर एफ पॉन आगे पुश होता है उससे फर्क मुझे कुछ ज्यादा खास नजर आता नहीं है। यहाँ हुआ क्वीन A6। क्वीन A6 तो बिल्कुल कुछ हल नहीं कर रहा है। H3 और H3 होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ डेनियल डुबोव का अटैक ईरान के कैसल स्ट्रक्चर तक जा पहुंचा है। फाइनल मूव यहाँ पर ईरान नियासी ने चला क्वीन टेक C6 और यहाँ इस मूव के बाद आई थिंक वे काफी टाइम प्रेशर में भी रहे होंगे और गेमिंग के प्रेशर में भी रहे होंगे। अपने इस लास्ट मूव को चलने के बाद फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। यहाँ देखा जाए तो पहले बिशप पर अटैक है, लेकिन बिशप को बचाने की जरूरत ही नहीं है। H टेक्स G2 पहले ब्लैक करेगा ही करेगा और यहाँ इस फंसे हुए रुख पर अटैक होगा। रुख कम से कम यहाँ को गंवाना होगा। आप कहेंगे क्वीन टेक्स G2 हो सकता है, लेकिन उसके बाद होगा रुक H6 और अगले मूव में यहाँ क्वीन को ट्रैप करने की थ्रेट दी जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ इस ई पॉन को आगे पुश करने के साथ ही सीधा H2 पॉन पर अटैक क्लियर नजर आ गया होगा। तो फ्रेंड्स काफी अच्छी गेम थी जो विदर्शन हजारिका जी ने हम सभी लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।